हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्दी लाइफ में। मेरा नाम अर्पित सिंह है। इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस डिसीज के बारे में बताऊंगा। तो कोरोना वायरस डिसीज एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि कोरोना वायरस से होती है, जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक पेंडेमिक डिसीज है जिसको हिंदी में महामारी कहते हैं। सबसे पहला केस वुहान सिटी चाइना में आया 2019 दिसंबर में। वहां जब ये वायरस स्प्रेड हुआ तब वहां पे कई कंट्रियों के लोग वहां पे थे, जो कि टूरिज्म की वजह से, कुछ वहां पे वर्क कर रहे थे, बिजनेस की वजह से, कुछ स्टडी की वजह से वहां पे थे। तो जब ये वायरस स्प्रेड हुआ तो वो लोग भी इन्फेक्टेड हो गए। फिर जब वो वापस आए, अपनी कंट्री लौट के अपने अपने देशों में गए, तो ये वायरस फैलता चला गया, इन्फेक्टेड करता चला गया लोगों को। तो दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस होता है, जब आप इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके स्पाइक निकले होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो ये आसानी से, मतलब कैसे, ये है ना, नाक के जरिए हमारे शरीर से जाता है, नाक से जाता है और नाक से होते हुए लंग में जाके चिपक जाता है। फिर वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके फिर वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। दोस्तों, जो बच्चे, जो 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं 55 ईयर ओल्ड, 55 साल से ऊपर के, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। इम्यून सिस्टम मतलब शरीर की जो ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की, वो कमजोर होती है। तो ये जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो कोरोना वायरस उनको आसानी से पकड़ लेता है, उनको हो जाता है जल्दी कोरोना वायरस, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है। और जो लोग जिनको साथ में डायबिटीज हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, तो उनको ये ज्यादा नुकसानदायक है। ये कोरोना वायरस जब होता है ऐसे लोगों को, तो ये इन लोगों की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, होता कैसे है? दोस्तों, मान लीजिए जैसे किसी को भी कोरोना वायरस है, आप उसके पास खड़े हैं, मान लीजिए उसने खांस दिया ऐसे करके खांस दिया, अब उसने हाथ मिलाया आपसे, तो आपको हो जाएगा। या फिर आप उसके पास खड़े हैं, उसने खांसा, तो उसकी जो ड्रॉपलेट होती है वायरस की, वो नीचे गिरती हैं, हो सकता है वो आपके कपड़े में चिपक जाए, तो आपको भी कोरोना वायरस होने के चांसेस है। तो क्लोज कांटेक्ट से ये कोरोना वायरस हो सकता है। अब दोस्तों, इसका क्या सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है? दोस्तों, सिम्टम कभी कभी कोरोना वायरस के दिखते भी नहीं है, कभी माइल्ड दिखते हैं, कभी सीवियर, जिन लोगों को क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है तो सीवियर लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इसमें बुखार हो गया, जुकाम है, कफ है, सर दर्द है, वॉमिट आने लगती है, मसल पेन होने लगता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये इसके लक्षण हैं। जब डॉक्टर आपके ये सिम्टम्स देखता है तो वो क्या करता है कि आपका स्वैब कल्चर लेके टेस्टिंग के लिए देता है, स्वैब कल्चर लेके, और फिर देखता है कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव। साथ में सीटी स्कैन भी आपको बताया जा सकता है निमोनिया अमोनिया देखने के लिए। फिर उसके साथ आरटीपीसीआर, उसके साथ क्विक फ्लू टेस्ट भी कर सकते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कभी पिछला, मतलब हिस्ट्री में कोई इन्फेक्शन तो नहीं था। तो ये सब इसके डायग्नोसिस है। अभी तक इंडिया में इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन हम सिस्टमेटिक बेस से इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार है तो हम फीवर की गोली दे देंगे, बुखार की गोली दे देंगे। वॉमिट है या फिर हेडेक है, या फिर मान लीजिए आपको सांस लेने में दिक्कत है तो हम वेंटिलेटर का यूज करेंगे। तो सिस्टमेटिक बेस से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके टेस्टिंग के बाद आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं, तो पहली बात मैं बता दूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप मेंटली स्ट्रांग हो जाइए। देखिए, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो
मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ऐसी डिसीज नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। पहले आप मेंटली स्ट्रोंग रहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप माइल्ड स्टेज में हैं तो डॉक्टर आपको 14 डेज के लिए होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दे सकता है, या फिर एक ऐसे वार्ड है वहाँ पे, हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं, तो 14 डे के लिए आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए किया जाता है कि आप और लोगों को इन्फेक्टेड ना कर सकें। अगर मान लीजिए आप सीवियर आपका आता है कोरोना वायरस की स्टेज, तो आपको आईसीयू में एडमिट कर दिया जाएगा। वहां पे वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। और आजकल इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी से कई पेशेंट सही हुए हैं, मलेरियल ड्रग से कई पेशेंट सही हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों से ये 100% वर्क करता है, लेकिन इंडिया में इससे कई पेशेंट ट्रीट हुए हैं, कई पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। अब आज की डेट में कितने केस एक्टिव हैं इंडिया में, कितने रिकवर हुए हैं, कितने डेथ हैं, ये आप इधर देख सकते हैं। साथ में इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम बच सकते हैं। तो पहली तो आप चीज जान लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए हर कोई कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी को भी जुकाम है, बुखार है, मान लीजिए वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूर रहेंगे उससे, तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। और मान लीजिए आप ही को जुकाम है या फिर हल्का फुल्का वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो भाई आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना लीजिए ताकि दूसरों को आप इन्फेक्टेड ना कर सकें। इमरजेंसी केस में अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप सैनिटाइजर का यूज कीजिए। आप किसी भी ऐसी चीज को विदाउट ग्लिव्स, पहली बात तो ग्लिव्स पहन के निकलिए, छू रहे हैं तो वहीं पे सैनिटाइज कर लीजिए हैंड को। बाहर से आ रहे हैं तो हैंड वॉश का यूज कीजिए। उसके बाद हाथ कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आपको धोना पड़ेगा। और ये उसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज जरूर कीजिए। देखिए कोरोना वायरस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा है, मास्क भी उसे रोक नहीं सकता, लेकिन कई केसेस में काम करता है, तो आप मास्क का यूज कीजिए। इसके बाद मान लीजिए घर में किसी को भी जुकाम है या फिर कोल्ड, मतलब जुकाम है, कफ है, वो खांसेगा, छींकेगा, तो उसके जो होता है ना वायरसेस वो नीचे गिर जाएंगे। तो आप घर पे पोंछा लगवाएं सेवलॉन डेटॉल का, ये भी एक प्रिवेंशन है। देखिए अगली चीज आई है ये कि लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाने से क्या कोरोना हो सकता है। तो अभी तक तो ये साफ है कि नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी। तो देखिए करंट स्टडी के मुताबिक काम चल रहा है, लोग साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इन फ्यूचर ये आ सकती है, बट अभी आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। लॉकडाउन चल रहा है, ये सब गाइडलाइन है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।